नमस्कार, आर नायक हिंदू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नेट सेट एग्ज़ाम से संबंधित पाठ्यक्रम में जितने भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है निर्गुण भक्ति। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। निर्गुण भक्ति का अर्थ समझने से पहले आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं कि निर्गुण भक्ति होता क्या है। तो निराकार ब्रह्मा की उपासना, जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पर उनका अस्तित्व है, वो चारों ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। यानी हमें जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हाँ उनका अस्तित्व है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, पर उनका अस्तित्व है। वो एक अदृश्य शक्ति है जो संसार को क्या कर रही है? संचालित कर रही है। तो इन परंपरा को मानने वाले या इस पंथ को मानने वाले को क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं, ठीक है। और उसकी उपासना करने वाले को भक्ति कहते हैं। तो मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या प्रथा को क्या कहते हैं, या परंपरा को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या है कि निर्गुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर को निराकार, निर्गुण, अजन्मा और सर्वव्यापी माना गया है। इसमें ईश्वर किसी रूप, मूर्ति या अवतार में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे संसार में व्याप्त है, जिसे हम अपनी अदृश्य आँखों से देख नहीं सकते, इन्हें हम अपनी खुली आँखों से देख नहीं सकते। उसका स्वरूप समाज में, ये ब्रह्मांड में व्याप्त है, ठीक है। तो देखो, निर्गुण भक्ति का उदय होने का क्या कारण था? तो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में निर्गुण भक्ति का उदय हुआ, ठीक है। जाति पाति और कर्मकांड से मुक्ति के लिए निर्गुण भक्ति का उदय हुआ। सूफी संत परंपराएं और वेदांत दर्शन का प्रभाव जब पड़ा, तब निर्गुण भक्ति का उदय हुआ। देखिए यहाँ पे क्या बोला? मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में, कि पहले क्या होता था? सगुण भक्ति मतलब मूर्ति पूजा होती थी, और मूर्ति पूजा करने में छुआछूत जो था उसका ज़्यादा प्रमाण था। जाति, धर्म, पंथ ये सब ज़्यादा पाया जाता था। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, पूजा की भक्ति वगैरह करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उनके विरोध में निर्गुण भक्ति का उदय हुआ कि परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, जरूरी नहीं मूर्ति पूजा में ही हो। वो मूर्ति पूजा में नहीं, वो तो सबके घट घट में बसा हुआ, सबके दिल में बसा हुआ है। तो ऐसी मान्यता, ये मतलब ऐसी जो धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में इसका उदय हुआ, ठीक है। जाति पाति, मैंने वही बताया कि जाति पाति और कर्मकांड से मुक्ति के लिए निर्गुण भक्ति का उदय हुआ। सूफी संत परंपरा और वेदांत दर्शन का प्रभाव जब हमारे समाज में पड़ा, तब निर्गुण भक्ति का उदय हुआ। तब माना गया कि परमात्मा किसी मूर्ति में नहीं विराजमान है, बल्कि सर्वत्र जगह में व्याप्त है। सिर्फ उनको, उनकी पूजा आराधना करने के लिए मन यदि सच्चा हो तो परमात्मा वहीं मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और भगवान किसी मंदिरों में भी नहीं बैठा है, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं बैठा है, वो तो सभी के दिल में वास करता है। सिर्फ उन्हें आप मन से पुकारो, उनकी पूजा आराधना करो, आपको ज़रूर ही उनकी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो इस प्रथा को मानने वाले, इस परंपरा को मानने वालों को क्या कहते हैं? हम निर्गुण कहते हैं, निर्गुण। और उनकी भक्ति करने वालों को निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब देखिए निर्गुण भक्ति की क्या प्रमुख विशेषता है। तो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, इसमें किसी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। वो किसी मूर्ति पूजा को ना करते हुए निराकार ब्रह्मा को, कोई ऐसा भगवान को मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह को, ठीक है। निराकार ईश्वर की उपासना। देखिए ज्ञान और भक्ति का समन्वय, जो निर्गुण भक्ति वाले रहते हैं वो ईश्वर की पूजा आराधना तो करते हैं, पर निराकार, जिसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वैसे, ठीक है। तो उनकी पूजा आराधना करते हैं, और ज्ञान और भक्ति का समन्वय रहता है उसमें। यानी प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो प्रवचन देने वाले देते हैं, देखा ना, तो प्रवचन देने वाले जो साधु संत रहते हैं उसमें ज्ञान की बातें बताते हैं, और उसमें भक्ति का समन्वय होता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्मा को मानने वाले ज्ञान और भक्ति का समन्वय समाज को सिखाते हैं, ठीक है, कि हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने ज्ञान से भगवान से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और मोक्ष की कामना कर सकते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं निर्गुण भक्ति वाले। जाति भेद और सामाजिक असमानता का खंडन करते हैं कि इसमें जाति भेद नहीं किया जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना तुम कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी हालत में कर सकते हैं, ठीक है। गुरु का महत्व दिया जाता है, निर्गुण भक्ति में गुरु को महत्व दिया जाता है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा तक जाने का मार्ग बताता है। यानी जब गुरु ज्ञान देता है तभी हम ज्ञान की बातों से परमात्मा में
परमात्मा से मिल सकते हैं या मोक्ष की कामना कर सकते हैं, या भगवान की भक्ति करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आडंबर और पाखंड का विरोध होता है, ठीक है ना। इसमें ब्राह्मण और शूद्र ऐसे कुछ वो नहीं होता, किसी भी तरह की रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज का को नहीं माना जाता है। कहने का तात्पर्य आडंबर और पाखंड का विरोध होता है। सहज सरल और लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जो निर्गुण भक्ति करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कबीर जो है ना, तो कबीर की जो भक्ति है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है, और वो सहज सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। आडंबर और पाखंड का विरोध हुआ है, जाति धर्म संप्रदाय का विरोध हुआ है, ज्ञान की बातें हैं, नीति की बातें हैं, ठीक है ना, उनके काव्य में। तो वो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। देखो, निर्गुण भक्ति की धाराएं, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति मतलब प्रवचन कीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं, जनता को जागृत करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत पर आधारित होता है ये। आत्मा परमात्मा की एकता की, आत्मा परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसमें कोई बीच वाला व्यक्ति नहीं होता जो बताएगा, ठीक है, कि तुम पूजा करो, आराधना करो, ऐसा करो वैसा करो तो तुमको परमात्मा मिल जाएगी। डायरेक्ट आप अपने ज्ञान से अपने परमात्मा से संबंध स्थापित करके परमात्मा के दर्शन कर सकते हो और मोक्ष की कामना कर सकते हो, ठीक है। ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की, हम अपने ज्ञान के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान आध्यात्मिक, जब हमारे सातों चक्र जागृत हो जाएंगे और जब हमको उसकी प्राप्ति होगी, एक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगी, ऐसी इनकी मान्यता है, ठीक है। प्रमुख कवि है कबीरदास। आपने कबीरदास की वाणी सुनी होगी, तो उसमें नीति परक दोहे के बारे में बताया है ज्ञान, कि वहाँ पे जाति धर्म पंथ सबका विरोध हुआ है और परमात्मा को आप कैसे पा सकते हैं, समाज में आप कैसे रह सकते हैं, वो सब बताया है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक साकी संबंध रमणीय जो ग्रंथ है उसमें संग्रहित है उनके दोहे। और आप यदि मार्केट में भी देखेंगे तो कहीं पे भी उनके जो दोहे वो बसते ही रहते हैं। तो जब आप उनके दोहे सुनेंगे तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, भक्ति की भी प्राप्ति होगी, और समाज में किस तरह से रहना है और एक लोक कल्याण की जो भावना है, समाज को सुधारने की जो दशा है उसके बारे में भी आपको उस दोहे में सार मिलता है, ठीक है। प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति, यानी प्रेम के रूप में परमात्मा से प्रेम के माध्यम में क्या करना है, प्रेम का आधार बना के परमात्मा की भक्ति करना है। तो प्रेम को भक्ति का माध्यम बनाया है। भावनात्मक और करुणामय भक्ति, है ना, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान का कीर्तन करते हैं या भगवान से रिलेटेड हम गाने गाते हैं, तो हम अपने मन की पीड़ा भगवान को बताते हैं, है ना, तो अपना दुखड़ा भगवान को सुनाते हैं और उनसे आत्मा परमात्मा का संबंध स्थापित करते हैं। तो एक ये भाव प्रधान भी है और करुणामय भक्ति भी है, ठीक है। ईश्वर से आत्मिक संबंध, है ना, ईश्वर से हम क्या करते हैं, आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं, अपना दुख दर्द भगवान को बताते हैं। तो जो दुख दर्द को हम भगवान को बताते हैं तो उसमें भाव का भी प्रधान रहता है, करुणा का भी प्रधान रहता है और भक्ति का भी प्रधान रहती है, और आत्मा परमात्मा का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख कवि जो है जिन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, दादू दयाल है, रैदास है, गुरु नानक देव है ना। तो उनके गुरु नानक देव की वाणी भी आपको पता है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, और कबीर के कुछ दोहे भी उसमें संकलित है कि वो समाज का कल्याण करने के लिए, नीति की बातें बताने के लिए, नैतिक बातों का संचार करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हर तरह के दोहे हैं, जिसमें जो दोहे हमको क्या करते हैं, समाज को एक प्रकार की सीख देते हैं, जो लोगों को बदलने की ताकत जिसमें होती है, जिसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए और परमात्मा को कैसे प्राप्त करें इसका मार्ग बताया गया है, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास है, जो निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, कबीरदास, ठीक है। फिर इनकी जो भाषा है वो सद्दू कड़ी है और एक सामाजिक क्रांति के कवि है, क्योंकि समाज में एक प्रकार की क्रांति कर दी है इन्होंने, कि वो जाति प्रथा में भी बोलते हैं, जाति धर्म संप्रदाय सबके नाम पे बोलते हैं, ठीक है ना। और उनके जो दोहे हैं वो कड़वे होते हैं, पर वो उसमें सच्चाई होती है जो समाज की सच्चाई को प्रेजेंट करती है, ठीक है। पाखंड और ढोंग के कट्टर विरोधी थे कबीर जी, ठीक है। अब रैदास है, रैदास भी देखो उनकी रचनाएं भी बहुत सारी लिखी है, जिसमें समता और मानव की गरिमा के कवि माने जाते हैं, है ना, जिन्होंने समता और मानव कल्याण या मानव की गरिमा के संबंध में काव्य लिखे हैं। जातिगत भेदभाव के विरोधी भी हैं ये, ठीक है। दादू दयाल प्रेम करुणा और भक्ति के उपासक है, ये भी कवि। गुरु नानक देव है जो एक ईश्वरवाद के प्रवर्तक है, सामाजिक समानता का संदेश देते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति की भाषा सद्दू कड़ी है, अवधी है, ब्रज भाषा है। निर्गुण भक्ति में कौन सा रस है, जाहिर सी बात है कि भक्ति की बात आई तो शांत रस होगा और भक्ति रस होगा। और निर्गुण भक्ति के साहित्यिक महत्व क्या है, क्या साहित्यिक महत्व है कि हिंदी साहित्य को जनभाषा प्रदान की है उन्होंने, सामाजिक सुधार की चेतना जागृत की है, भक्ति और ज्ञान और विवेक
भक्ति और ज्ञान को विवेक के साथ जोड़ा है, ठीक है, और लोक जीवन से गहरा संबंध है इसका। निर्गुण भक्ति की क्या सीमाएं हैं कि देखो, रहस्यवाद की अधिकता है कि कबीर किससे बात कर रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा से जो बात हो रही है वो रहस्य वाली है, ठीक है ना। तो रहस्यवाद की अधिकता है। दार्शनिक जटिलता, यानी जो चीज़ हमको समझ में आए, कुछ भी चीज़ समझने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पर उसको यदि आसानी से समझा दिया जाए तो समझ में आ सकता है, ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से तथ्य क्या है कि निर्गुण भक्ति जो है निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। कबीर जो है निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। बीजक जो है कबीर की रचनाएं हैं, और निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया रहता है कि गुरु गुण बिना ज्ञान अधूरा, ठीक है ना। कबीर जी की बहुत सारी वाणियों में देखना गुरु के संबंध में उन्होंने क्या क्या बोला है। तो सर, ये जो साहित्य लिखा गया है निर्गुण निराकार ब्रह्मा की, तो उसमें जो प्रमुख कवि है वो कबीर है। कबीर की वाणी को आप सुनिए, तो जो वाणी है वो कबीर द्वारा रचित दोहे हैं, ठीक है ना, और उसी को साहित्य कहा गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।